आज के वीडियो में एक जवान जिनकी फैमिली, बच्चे और उनके माता पिता वो चक्कर लगा रहे हैं बैंकों के, उनको जो क्लेम मिलना था वो रोक दिया गया है। कारण वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूं। जवान लेट हुआ था, वापस ज्वाइन करने के बाद में भी उसकी सैलरी स्टार्ट नहीं की गई थी। दोबारा भी छुट्टी आ चुका था जवान और छुट्टी के दौरान हादसा हो गया। अब बैंक पल्ला झाड़ रहा है कि इसकी सैलरी नहीं थी तो हम इसको पैसा कैसे दें। डीएसपी अकाउंट का मिलने वाला क्लेम 50 लाख रुपए इनका नहीं मिल पा रहा। ऐसी परिस्थिति में इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, परिस्थिति किसी के साथ भी हो सकती है। तो वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके कुछ हल, हमारे अधिकारियों की कहाँ कहाँ कमी है। वो लेट होते ही सैलरी होल्ड कर देते हैं, लेकिन ज्वाइन करते ही जो डिले करते हैं उस चीज़ को सुधारना चाहिए। दूसरा, आज भी अगर आर्मी हेडक्वार्टर सिर्फ एक लेटर जारी कर दे कि एक्सिस बैंक, इनका अकाउंट एक्सिस बैंक में था, कि एक्सिस बैंक के ऑल अकाउंट जितने भी हमारे सोल्जर हैं वो आज ही ट्रांसफर करके एसबीआई या उसमें ले जाएं। कोई भी अकाउंट एक्सिस बैंक में नहीं रहेगा तो एक्सिस बैंक की खटिया हिल जाएगी और वो राजी राजी इसको क्लेम देगा। तो आगे मैं पूरा विवरण बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जो भी घटनाएं हैं, ये मेरा नंबर है हमेशा की तरह मैं देता हूँ 82 90 35 45 13 8290354513। ऐसी कोई भी घटना जवान के साथ कुछ भी होता है तो हमारे तक भेजें ताकि हम इस चैनल तक लोगों तक जरूर पहुँचाएँ, ताकि ये हादसे फिर ना हो, फिर किसी को इस तरह न भटकना पड़े। और ये चैनल आपका है, मैं चाहूँगा कि चैनल से जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें और हमारी ताकत को बढ़ाएं। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक जवान की कहानी बता रहा हूं जिसका नाम है नरेश कुमार। महार रेजिमेंट का ये जवान जो कि 12 महार रेजिमेंट में सर्विस करता था। आज उस जवान की वीडियो उनकी पत्नी और उनका इकलौता बच्चे और माता पिता, जिनको डीएसपी अकाउंट का जो क्लेम है वो नहीं मिल पा रहा है। 47 लाख से 50 लाख रुपए जो उनको मिलना चाहिए था, एक छोटी सी गलती की वजह से बैंक ने पल्ला झाड़ लिया कि भाई हम ये रुपए नहीं देंगे। तो यहां आज ये कहानी बताने का मकसद है कि अब क्या तरीका है कि एक्सिस बैंक उस जवान को उसका मिलने वाला डीएसपी अकाउंट का क्लेम दे। और ये गलती किसकी रही है? 12 महार के सीओ की, उनके रिकॉर्ड की, एक्सिस बैंक की या किसी और की। अब उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? दूसरा, यह हादसा और किसी जवान के साथ भी ना हो और किसी जवान के परिवार को भी इस तरह चक्कर ना काटना पड़े, इसलिए कहानी इंपॉर्टेंट है। जवान हैं, उनके परिवार हैं या कोई भी, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भविष्य में किसी और जवान के साथ, उसके परिवार के साथ इस तरह की परिस्थिति पैदा ना हो। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि ये नरेश कुमार जो कि 12 महार रेजिमेंट में कार्यरत थे, वो एक बार किसी कारणवश छुट्टी से लेट हो जाते हैं। हालांकि उनकी जेसीओ साहब से किससे क्या बात हुई या क्या चीत हुई, लेकिन वो उनको छुट्टी नहीं मिलती है और वो छुट्टी से लेट हो जाते हैं। अब आजकल जो फौज का नया नियम चल रहा है कि आप छुट्टी से लेट हुए हो, आप ओएसएल हो या एडब्ल्यूएल हो, होते ही तुरंत पेमेंट रोक दी जाती है।
ये नियम हमारे अधिकारी जो भी सीओ लेवल के अधिकारी हैं, ब्रिगेड कमांडर हैं, जेओसी जो भी, उन्होंने नियम नया बना लिया क्योंकि उस नियम से इनको फायदा है। पहले ये आर्मी एक्ट 1915 में शामिल नहीं था, लेकिन इन्होंने ये नियम बना लिया कि जवान जैसे ही AWL हो, OSL हो, या बहुत सी परिस्थितियों में आपने देखा होगा कि जवान किसी यूनिट में बैठा है और उसका मूवमेंट ऑर्डर आ गया, पोस्टिंग जाना है, तो उधर उसका सीओ, ऐसे भी बहुत केस आए कि उधर उसका सीओ उसको छोड़ता नहीं है और उधर जवान का जो रिकॉर्ड होता है सुओ मोटो या मूवमेंट ऑर्डर जारी कर देता है कि आप हमारी तरफ से अपसेट हो और आपकी पेमेंट रोक दी जाती है। यानी रोकने में तो ये बहुत ही जल्दी करते हैं, हालांकि ऐसी परिस्थिति में भी जवान की गलती नहीं होती है। और मैंने इस चीज़ का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लेटर भी डाला। कुछ एक मामले मेरे पास आए जिनको मैंने सलटाया भी और हाई लेवल में जाकर जवानों की पेमेंट भी स्टार्ट कराई, क्योंकि वहाँ जवान की गलती नहीं है। दूसरा जिस रेजिमेंट में बैठा है वहाँ सीओ भेजता नहीं था और दूसरा सीओ उसको बोले यहाँ पहुँचा नहीं रिकॉर्ड, यानी तीनों की चक्रव्यूह में फंसता कौन था? जवान, जिसकी कोई गलती भी नहीं होती थी। ये पहले मैं बता दिया, पहले ऐसी चीज़ नहीं होती थी। छुट्टी में भी अगर कोई थोड़ा बहुत लेट था तो रेजिमेंट लेवल में, सीओ लेवल में वो चीज़ें हल होती थी, पेमेंट बंद नहीं होती थी। लेकिन अभी इन्होंने अपनी उसके लिए शुरू कर लिया नियम। तो उसी तरह ये जवान नरेश छुट्टी से लेट हुआ लगभग 3 महीने के आसपास, और ये 3 महीने बाद रेजिमेंट में पहुंचता है। जब 3 महीने बाद रेजिमेंट में पहुंचता है तो जो भी कानूनी तौर पर आपको पता ही है, जिस तरह की भी जो पनिशमेंट मिलनी थी पनिशमेंट मिली, सब कुछ हुआ। अब एक और यहाँ घटिया नियम इन्होंने क्या कर रखा है कि बंदा छुट्टी से वापस आ गया, पनिशमेंट भी ले ली और वो नौकरी करता है तो उसकी पेमेंट स्टार्ट नहीं करते। कोई 6 महीने लगा देता है, कोई 7 महीने लगा देता है, कोई 8 महीने, कोई 10 महीने, साल भर। ये परिस्थिति कौन पैदा करता है? ये परिस्थिति या तो किसी सीओ की घटिया दिमाग की उपज है, खुंदक होती है, या कुछ और परिस्थितियां होती है, मुझे पता नहीं है। लेकिन नियम के अनुसार अगर वो जवान ज्वाइन करता है तो सीओ का काम है उसको, जैसे ही आप उसको AWL दिखाते हो, आप उसको OSL दिखाते हो, उसी तरह अगर वो समय से उसका PTO रिकॉर्ड में भेजें और अगर रिकॉर्ड अपना काम ठीक प्रकार से करे कि भाई हाँ वो जवान आया, उसको इतने दिन की पनिशमेंट मिली और अब वो ऑन परेड हो चुका है, तो उसकी पेमेंट नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर दी जाए। लेकिन नहीं करते, 6 महीने, साल भर भी अटका देते हैं। जैसे अभी एक मामला आ रखा है, उसका मैं और अलग से खुलासा करूंगा कि जवान वो जाट सेंटर का है, मैं बता देता हूँ, उसकी रेजिमेंट भी बताऊंगा। जो अभी घर पर बैठा है क्योंकि पहले वो अपनी वाइफ की बीमारी के चलते लेट हुआ था, तब से उसकी पेमेंट बंद हुई थी। वो यूनिट में चला गया, यूनिट में जाने के बाद में भी 10 महीने से उसके सीओ ने उसकी पेमेंट स्टार्ट नहीं की और वो बोलता था साहब कर दो, नहीं करूँगा, मेरी मर्जी है। वहाँ सीओ ये चीज़ें बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं कि मेरी मर्जी है, मेरा अधिकार है। क्यों भाई, तेरा अधिकार, तू कोई राजा है क्या? ये सीओ को हमने सिर पर बैठा बैठा के, भाई सीओ ही माई बाप है, सीओ के पास ही सब कुछ है। कहीं नियम में भी गलती से अंग्रेज लिख के चले गए एज पर कमांडिंग ऑफिसर, मतलब वो अपने सूझबूझ से कुछ भी कर सकता है। तो जो घटिया आदमी होता है वो इस तरह के शब्द बोलता है कि मेरी मर्जी है, स्टार्ट नहीं करूंगा। आपने मेरा भी देखा होगा एक केस, मेरे पास के एक बहरोड के जवान की पेमेंट रोकी थी, एक इंटेलिजेंस के सीओ ने, बोलता था मैं नहीं करूंगा। और फिर मैंने उस केस को वहाँ उनके रिकॉर्ड में लेफ्टिनेंट जनरल साहब को फ़ोन किया, बात की और सीओ को बोला था कि 2 दिन में इसकी पेमेंट आ जाएगी, और 2 दिन में उसकी पेमेंट मैंने शुरू करवाई थी। और सीओ बोलता था, उनका एसएम बोलता था यार मेरा बॉस नहीं चाह रहा, मैं क्या करूँगा। और मैंने ये कहा था कि बॉस बनना है तो अपनी प्राइवेट कंपनियां खोलें और वहाँ बॉसगिरी करें। जवान जेसीओ अफसर, आप फौज का हिस्सा है और उसमें कोई किसी का बॉस नहीं है। आप भी गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहे हो
वो भी गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहे हैं, सब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, भारत सरकार के नौकर हैं। कोई किसी का बॉस नहीं, कोई किसी का बाप बनने की कोशिश ना करें। और तुम्हारी इस घटियापंथी के चक्कर में ही आज इस जवान के परिवार का 47 से 50 लाख नुकसान हुआ है, क्योंकि वो श्रीमान जी सीओ ने पेमेंट स्टार्ट नहीं की। जवान ने अपनी सजा भी काट ली, यूनिट में रहा 3-4 महीने या जितने भी दिन रहा, हालांकि उनके पिताजी ने बोला लगभग 3-4 महीने के लगभग हुआ। उसके बाद वो फिर सीएल छुट्टी आता है। जब वो सीएल छुट्टी अपने घर पहुंचता है, छुट्टी काटता है, तब तक भी उसकी पेमेंट स्टार्ट नहीं हुई। हालांकि उन्होंने कहा कि 6 महीने लगेंगे, हमने रिकॉर्ड में भेज दिया, फलाना ढिकड़ा, कहा कि नहीं कहा। यह बहुत सी चीजों में ऐसे खुंदक भी होता है कि नहीं करेंगे, तो सबसे घटिया तो नहीं करने वाले। यहां आज इस वीडियो का मेरा मकसद यही है कि ये उन्हें हर एक सीओ साहब तक और बड़े अधिकारियों तक, रिकॉर्ड अफसर जो भी या ब्रिगेड कमांडर जो सेंटर कमांडेंट बैठे हैं, जेओसी साहब बैठे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जैसा आपका नियम है कि अपसेट होते ही अगर पेमेंट बंद करते हो तो बंदा प्रोजेक्ट होते ही तुरंत उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। आप अपने घर से, अपनी जेब से नहीं दे रहे हो। किसी का बाप जो बढ़ता है ना बॉस कि मैं चाहूंगा वो करूंगा, तो तुम अपने घर से दे रहे हो, अपने बाप दादा की जेब से दे रहे हो, अपनी खुद की तब तो कर सकते हो। भारत सरकार के नियम कानून जो हैं, भारत सरकार की पेमेंट है, जवान अगर प्रेजेंट हो गया तो आपका काम है उसका पीटीओ टाइम से करके रिकॉर्ड में भेजना, रिकॉर्ड का काम है, उसकी पेमेंट नेक्स्ट मंथ में ही शुरू कर देना। लेकिन यहाँ इस जवान की पेमेंट 3-4 महीने स्टार्ट नहीं करी गई। उसके बाद ये वहाँ से सीएल भी आता है, और सीएल में आने के बाद हरियाणा में इसका रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में जवान खत्म हो जाता है। अब खत्म हो गया, उसके बाद की कार्रवाई ठीक है, फौज में इन्फॉर्म हो गया, जो भी फौज का था, फौज की तरफ से जो मिलना था वो सब कुछ इनके परिवार को मिल गया, क्योंकि बंदा फौज में प्रेजेंट था, ऑन ड्यूटी था। सीएल हो या एएल हो, छुट्टी पे है तो भी ऑन ड्यूटी माना जाता है। ये हमारे रक्षा मंत्री जी का आदेश है, आप सबने सुन लिया होगा। और वैसे भी किसी भी महकमे का छुट्टी पे और सीएल छुट्टी को तो वैसे भी ये कैजुअली इमरजेंसी लीव मानते हैं, कोई भी हो। लेकिन उन्होंने फौज की तरफ से सारा जो भी इनको मिलना था, इन्होंने कहा कि वो हमारे को मिल चुका है। बैंक की तरफ से जो हम एटीएम यूज करते हैं, चाहे एक्सिस बैंक हो, एसबीआई हो, पीएनबी, तो उसका भी क्लेम होता है। वो 8 लाख रुपए वो भी बैंक ने इनको दे दिया। तो बहुत से हमारे साथी जो उन्होंने एटीएम बना रखा है, वो भी ध्यान रखो कि बीच बीच में अपने एटीएम को भी यूज करते रहो आप। परिस्थिति किसी के साथ भी कभी भी कुछ हो सकता है, अपनी चीजें कमी मत रखो। 8 लाख रुपए बैंक ने इनको पेमेंट कर दिया, लेकिन जो डीएसपी अकाउंट का एक्सीडेंटल डेथ पर सड़क पर 50 लाख और एयर में 1 करोड़ रुपए है, वो इनका होल्ड कर दिया कि भाई नहीं देंगे, क्योंकि इसकी सैलरी उस समय बैंक में बंद थी। बैंक ने कहकर पल्ला झाड़ लिया। अब ये वहां बात करते हैं रेजिमेंट के कोई एसएम साहब हैं, उनके परिवार ने बोला कि साहब हमने उनको बात किया, कोई एसएम साहब हैं, तो वो शाम को या जब भी, पहले बात तो फोन नहीं उठाते तो एक दिन उठाया था, तो कहीं फौज में वही है कि इश्यू होता है, पैक लगा के बोले भाई वो नहीं होगा तुम्हारा। उसमें इन्होंने बोला कि सीओ साहब का नंबर दे दे, तो बोलता है कि क्या सीओ से बात करोगे जब मैंने बता दिया तो। ये हमारे सूबेदार मेजर का मतलब रोल है। ऐसा नहीं है कि उनको सीओ का नंबर दिया जाए। आपके भी एक तरफ तो मानते हो कि जवान यूनिट का परिवार होता है, परिवार का बंदे की अगर डेथ हुई है, उसके परिवार को अगर कुछ मिल सकता है तो आपकी तरफ से सीओ को कोशिश करनी चाहिए, रिकॉर्ड को कोशिश करनी चाहिए। आप एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर को लेटर लिखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लिखो, आरबीआई को चिट्ठी लिखो कि भाई जब नियम है, मैंने उनके पिताजी से भी अभी बात की है, उनको भी बताया है, और यहाँ बैंक को भी कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी परिस्थिति में बंदे का अगर लोन हो, किसी भी परिस्थिति में बंदे ने लोन करा रखा और वो छुट्टी से लेट हो जाता है, उसकी पेमेंट बंद हो जाती है, तब आप रिमाइंडर पर रिमाइंडर देते हो, लोन का किस्त भरिए, आपकी ड्यू चल रही है। और ठीक है, 6 महीने बाद अगर उसकी पेमेंट स्टार्ट होती है और पेमेंट आती है, तो आप कैसे एक साथ काट लेते हो और फिर उसका कंटिन्यू पैसा शुरू कर देते हो।
क्या उस नियम में आप कहते हो कि भाई इसकी पेमेंट बंद होगी और अब दोबारा शुरू हुई है, लेकिन हम अगर उस दौरान कोई दिक्कत होती है तो क्या आप उसको लोन को लोगे नहीं वापस? बताइए ना कि अगर इतना लेट हो, कोई दिक्कत आती है तो क्या उसको आप छोड़ते हो? यहां बैंक को हम यही कहना चाहेंगे कि बंदा लेट था, लेकिन जब वो डेथ किया उस समय वो ऑन पीरियड था। हाँ, उसकी सैलरी नहीं आई, जो उनके अधिकारियों की गलती है, बंदे की नहीं है। और मात्र 3 महीने या 4 महीने जो भी उसकी सैलरी रुकी है, जितने भी दिन, लेकिन उस समय जब वो डेथ किया उस समय ऑन पीरियड था और उसकी सैलरी ऑन गोइंग, जैसे बोलते हैं ना, ऑन गोइंग यानी आने वाली थी। तो ऐसी परिस्थिति में उसको क्लेम मिलना चाहिए। अब मेरी तरफ से ओपिनियन था इस चीज़ के लिए। जितने भी वहाँ से कमेंट्स देंगे, मैं चाहूँगा कमेंट्स में बताएं कि इस बंदे को ये कैसे मिल सकता है, ये गलती किस किस की रही। मैंने अपने अनुभव के अनुसार में बताया है। सीओ को और उनके रिकॉर्ड वालों को, महार रेजिमेंट के अधिकारियों को इसकी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एक तो अगर ये चिट्ठी लिखेंगे, एक अगर वहाँ से उनके रिकॉर्ड से आर्मी हेडक्वार्टर से जारी हो कि अगर ऐसा करता है तो हम एक्सिस बैंक का अनुबंधित खत्म करेंगे, जो कि और बंदों की सैलरी आ रही है। जो सैलरी आती है, कितना पैसा एकदम बैंक के पास आता है जवानों का, उससे इनकी कितनी जो वैल्यू बढ़ती, कितना पैसा लेन देन होता है। अगर उसमें किसी 1-2 बंदों के साथ हादसा होता है और उस समय ये कमियां निकालते हैं, तो इनका वो खत्म कीजिए आप। सिर्फ ओनली फॉर एक्सिस में, उसमें एसबीआई में रहने दीजिए। यही हो सकता है ना, जब इनको आप लेटर जारी करेंगे तो अपना बैंक को भी पिन लगेगी और वो पैसा पेड करेगा। लेकिन वो अभी भी पल्ला झाड़ रहे हैं, असमता की बात जा रही है, ऊपर वाले करना ही नहीं चाहते। एक परिवार है, वो क्या करेगा बेचारा। उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है, इधर उधर लेटर लिखेंगे। हालांकि हमने कहा है कि ठीक है, इस मैटर को कोर्ट में लेके जाएंगे, अंत लास्ट यही चाह रहा है। लेकिन बंदे का पैसा खर्च हो, कोर्ट में जाए, उससे अच्छा अगर अधिकारीगण आर्मी हेडक्वार्टर से एक जारी हो जाए ना लेटर एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर को कि अगर आप इस तरह का वो करते हो, घटिया चीजें इस तरह के वो करते हो, तो हम भी एक आदेश निकलेगा कि एक्सिस बैंक में सभी खाते क्लोज होकर एसबीआई, पीएनबी, जिसमें भी जाना होगा जाएंगे, सब क्लोज कर दो। एक झटके में बैंक उसको क्लेम देने के लिए राजी हो जाएगा। ये मेरा ओपिनियन है और मैं चाहता हूं इसको आप आर्मी हेडक्वार्टर तक भेज दें, ताकि भविष्य में किसी और बंदे के साथ इस तरह की परिस्थितियां पैदा ना हो। दूसरा, छुट्टी बंदा अपसेट होता है, उसकी पेमेंट बंद होती है, ठीक है, आपने जो नियम किया है सही किया है, क्योंकि पहले सैलरी जाती रहती थी, बंदा जानबूझकर नहीं आता था, अब सैलरी के उसमें आ जाता है। ये आप लोगों की सोच है, हम भी मानते हैं। लेकिन जब वो प्रेजेंट हो गया और जब आप उसको 6-6 महीने 10-10 महीने पेमेंट नहीं देते हो, इस तरह का हादसा हुआ। ये बहुत से लोगों के तो परिवार में परिस्थिति 10 महीने पेमेंट नहीं आती तो कैसी रहती है। तो उस चीज को भी इग्नोर करें और सैलरी ज्वाइन होने के बाद में जल्दी से जल्दी नेक्स्ट मंथ तक कोशिश करें कि उसकी सैलरी शुरू हो जाए, ताकि इस तरह की परिस्थितियां पैदा ना हो। जवानों के पास इतनी बड़ी सैलरी नहीं है कि उनको वो बचा कर रखें। आप लोगों को लाखों रुपए में जो पेमेंट मिल रही है, और भी मुझे बताने की जरूरत नहीं कहाँ से क्या क्या पैसा किस किस का अगर चेक करा जाएगा वो क्या होगा, उसके बारे में मैंने अभी तक बोला भी नहीं है और मैं चाहता भी नहीं कि मैं बोलूं। बस मैं चाहता हूं कि मेरा जवान फिट फॉर रहे, उसको समय पर छुट्टी, समय पर उसका वेलफेयर मिलता रहे, और ये बूट पुलिस वाली, सहायक प्रथा वाली ये घटिया पंथी खत्म हो। मेरी लड़ाई यहीं तक सीमित है। जवानों को कहना चाहता हूँ, सही लगता है तो चैनल से जुड़ो और लोगों को जोड़ो, ताकि हमारी ताकत बढ़ेगी तो आपकी बात हम हाई लेवल पर रख सकें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो को देखकर शेयर जरूर करें। ऐसी किसी को भी कोई समस्या आती है तो मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। आप इस नंबर तक मेरे पास जरूर भेजें, ताकि हम उन मुद्दों को हाईलाइट कर सकें। हमारी तरफ से जो हो सकता है हाईलाइट करेंगे, सब जगह तक जाएगी। हो सकता है पता नहीं कौन कहाँ से कोई इस परिस्थिति का हल निकाल दे, या बैंक तक पहुंचे, बैंक इसको एक वार्निंग समझकर मान जाए तो अच्छा रहे। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।